जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव त्रिकोणमिति। ठीक है ना, कॉम्पिटिटिव त्रिकोणमिति। तो अब देखिए, इस त्रिकोणमिति के चैप्टर को पढ़ने से पहले वैसे तो इसका बेसिक हम 10th क्लास 9th क्लास पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका कुछ बेसिक है जिसको हम कराएंगे तो आपकी समझ में अच्छे से आएगा। जैसे सबसे पहले त्रिकोणमिति में 6 एंगल होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा और चौथा कॉट थीटा और पांचवा सेक थीटा और छठवां कुसेक थीटा। प्यारे बच्चों, ये 6 एंगल होते हैं। अब ये बनते कैसे हैं देखिएगा, ये बनते कैसे हैं हमें ये भी सीखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने एक ट्रायंगल बनाया। प्यारे बच्चों, ट्रायंगल बनाया तो ट्रायंगल में ये इसका लंब हो गया जिसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये इसका बेस हो गया जिसको हम आधार बोलेंगे, और ये हो गया हाइपोटेनियस। क्या हो गया प्यारे बच्चों? हाइपोटेनियस, जिसको हम कर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कर्ड बोलेंगे। और यहां से आप ले लेंगे इसको ए और बी और सी। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये साइन कॉस टेन कॉट निकालते कैसे हैं, इसके लिए एक ट्रिक है। वो ट्रिक हमें लर्न करनी है और ट्रिक आपने पढ़ी है। देखिए, हिंदी में तो इसको हम कह देंगे लाल बटे कक्का। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां देखिए, एल से हो गया लंब और ए से हो गया आधार और के से हो गया कर्ण। ठीक है, तो या तो हम इस तरह से याद कर ले और इस तरह से ना याद करें तो इसकी दूसरी ट्रिक भी है। वो क्या है? पापा बीड़ी पियोगे? तो पापा कहते हैं हाँ हाँ बेटा जरूर पिएंगे। क्या है ट्रिक? पापा बीड़ी पियोगे? पापा कहते हैं हाँ हाँ बेटा जरूर पिएंगे। अब देखिए, इस पी से क्या होता है? पी से होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर प्यारे बच्चों, जिसको हम लंब कहते हैं। और एच से हो गया हाइपोटेनियस, जिसको हम कर्ण कहते हैं। और बी से हो गया बेस, जिसको हम आधार कहते हैं। तो जैसा आपका मन करे, चाहे तो ये ट्रिक याद रखना लाल बटे कक्का, और ये याद ना रख पाओ तो ये वाली याद रख लेना। कौन सी? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ठीक है, अब इसकी हेल्प से
हम क्या करेंगे, इन साइन कॉस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो प्यारे बच्चों कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू को, देखिएगा साइन थीटा। अब हम बात करेंगे किसकी, लाल बटे कक्का की। तो लाल यानी एल क्या होता है, लंब। तो यहां क्या लिख देंगे हम, लंब बटे कर्ण। क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, या इसको हम कह सकते हैं लंब। अब लंब का मतलब बेटा यहाँ क्या हो गया, पी अपॉन एच भी कह सकते हैं। और देखिए कॉस, कॉस को हम क्या कह देंगे प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण। क्या कहेंगे, आधार बटे कर्ण, या इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कह देंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या कहेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा तो क्या बचा, एल अपॉन ए, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और इस सूत्र से क्या कह देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी। कॉट है। अब क्या देखो, तीन तो ऐसे चल गए, साइन कॉस टेन। अब जस्ट अपोजिट चलेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, क्योंकि कॉट हमेशा किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। या इसको आधार को हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर कह देंगे, और सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो इसको हम कह देंगे कर्ण बटे आधार। प्यारे बच्चों कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, आधार को बेस कहते हैं। इसके बाद देखिएगा कुसेक है, और कुसेक होता है साइन का अपोजिट होता है, किसका, साइन का। तो साइन क्या है, लंब बटे कर्ण, इसको हम लिख देंगे कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो प्यारे बच्चों ये तो थे आपके त्रिकोणमिति के एंगल जो मोस्टली साइन कॉस और टेन हमें ज्ञात होने चाहिए। अब इसकी हेल्प से, अब देखिए जब हमें साइन कॉस टेन और कॉट ज्ञात हैं तो हमें त्रिकोणमिति की सारणी भी याद होनी चाहिए। अब सारणी याद करने के लिए देखिए उसके लिए भी हम एक ट्रिक देखेंगे, जैसे हमने ये ट्रिक देखी थी तो उसके लिए भी एक हम ट्रिक देखेंगे। कैसे देखेंगे, देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रिक में देखिए एंड टेबल ऑफ त्रिकोणमिति एंगल्स। सबसे पहले हम यहां लिख देंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कुसेक थीटा। हमने ये एंगल लिख लिए। अब क्या करना है हमें, एक तरफ ये एंगल हो गए, अब क्या करना है देखिएगा, यहां थीटा लिख देना है, यहां 0 डिग्री लिख देना है, और यहां 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 के बाद हम उनको आपस में बना सकते हैं, तो उसको भी हम बनाना सीखेंगे। और देखिए साड़ी को भी हम बनाना सीखेंगे। वैसे मोस्टली याद बहुत कम रख पाते हैं तो हम इसको बनाना ही सीख लेते हैं, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं होगी। बस थोड़ा क्या करना है, आपको अच्छे से इसको देखना है कि ये किस तरह से बनती है।
बस बनाना आप सीख जाइए। सबसे पहले देखिएगा, हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल लिख लेने। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, हमें 0 से लेकर के 4 तक संख्याएं लिख लेनी है। क्या करना है, साड़ी यानी टेबल की ट्रिक बनाने के लिए हमें 0 से लेकर 4 संख्याएं लिख लेनी है और 4 संख्याओं में 4 से डिवाइड दे देना और डिवाइड देने के बाद सब पर अंडर रूट लगा देना है। देखना है इसी ट्रिक से। अब हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, जब हम 4 का 0 में भाग देंगे तो हमें 0 मिलेगा और देखिए 1/4 का अंडर रूट 1/2 हो जाएगा और ये 2 बार कट जाएगा, 2 दूनी 4 और रूट हटेगा नहीं तो 1/2 ही हो जाएगा इसका, और 4 से 4 कट जाएगा तो इसका आंसर 1 आएगा। अब प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू हमने निकाली इनको हमें यहां क्रम से लिख देना है। तो देखो, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है और साइन एक संख्या 1 0 1 2 3 एक संख्या हमें और लिखनी है जो छूट गई है, वो क्या है 3 और लिखनी है और लास्ट में हमें 4 लिखनी है। तो प्यारे बच्चों, जब हम 4 का 3 में डिवाइड देंगे तो जाएगा नहीं और रूट से बाहर निकालेंगे तो ये और √3/2 हो जाएगा और इसका तो 1 आ जाएगा। तो अब देखिए 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई, साइन 30 की 1/2 हो गई, साइन 45 की 1/√2 हो गई और साइन 60 की कितनी हो गई और √3/2 हो गई और √3/2 हो गई और साइन 90 की 1 हो गई। तो इस तरह से हम साड़ी की वैल्यू को बनाएंगे। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, ये देखिए हमारे पास साइन का मैटर आ गया, ठीक है। अब साइन के बाद बात करेंगे हम कॉस की, टेन की और कॉट की और सेक और कोसेक की। अच्छे से देखते जाना, इनको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना, इस संख्या को इधर पलट के लिख देना है। तो देखिए ये 1 है, यहां लिखेंगे और √3/2 यहां लिख देंगे, 1/√2 यहां लिख देंगे और 1/2 ये लिख देंगे और 0 इधर लिख देंगे। क्या करना है, हमें साइन का जो ये वैल्यू आई थी वो लिख देंगे और कॉस की जो ये वैल्यू आई थी वो लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों देखिए 2 फॉर्मूले और हैं, जैसे कि अगर हम tan थीटा को साइन और कॉस के टर्म्स में लिखना चाहें तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है और अगर कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से हमें किसका वैल्यू निकालना है, टेन और कॉट का निकालना है। तो देखिए टेन और कॉट का निकालने के लिए अब देखिए यहाँ टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों साइन थीटा बटे कॉस थीटा, देखिए साइन ये है, बटे का साइन ये लगाया, कॉस ये है, तो हम क्या करेंगे 0 में 1 से डिवाइड देंगे। तो 0 में किसी से भी भाग दो हमेशा उसका मान 0 आता है। अब क्या करेंगे, देखिए 1/2 में √3/2 का देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर इसका कितना बचेगा
1/√3। इसके बाद देखिए जब 1/√2 में 1/√2 में और 1/√2 का डिवाइड देंगे तो √2 से रूट कटेगा, केवल 1 बचेगा। और बच्चों √3/2 में 1/2 से देंगे तो 2 कट जाएगा, तो √3 बचेगा। और जब 0 का हम 1 में भाग देंगे तो देखिए 0 का जब किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो वहां हमें इनफाइनाइट मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? अनंत, जिसको हम अनंत कहते हैं। अब हमें क्या करना है, देखिए जो tan होता है, tan और cot आपस में उल्टे होते हैं, यानी हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो हमें कुछ नहीं करना है, चलो इसको देखिएगा, जैसे हमने साइन के निकाल के और उसका उल्टा कर दिया, कॉस का निकल आया, उसी तरह से हम tan का उल्टा कर देंगे तो cot का निकल आएगा। तो इनफाइनाइट यहां लिख देंगे, √3 यहां लिख देंगे, 1 यहां लिख देंगे, 1/√3 यहां लिख देंगे और 0 को यहां लिख देंगे। तो इस तरह से हमें 4 रेशियो मिल गए। कौन कौन सा? साइन मिल गया, कॉस मिल गया, tan मिल गया और cot मिल गया। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, सेक और कोसेक की वैल्यू और निकालनी है। तो देखिए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा बराबर, सेक किसका? कॉस का उल्टा होता है। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। और प्यारे बच्चों इसी तरह से अगर हम कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1/sin थीटा हो जाएगा। और इसी हेल्प से हम ये दोनों वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो देखिए सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो 1 का उल्टा कर दो 1 ही होगा, √3/2 का उल्टा कर दोगे तो 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा करोगे तो हमें √2 मिलेगा, 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 मिलेगा और 0 का उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट मिलेगा। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन को ये जो वैल्यू निकल के आई है उसी को दोबारा लिख दो। तो इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 और 1। तो इस तरह से हमारे 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के ये जो वैल्यू है वो हम निकालना सीखे। इसको हमें याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो बार इनको करोगे तो अच्छे से आपको भी निकालना आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक हमारी ये फॉर्मूले हुए। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इसके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखना न भूलें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।